कनेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल पैटर्न. And when the pattern is formed, it makes some sense to you. You know that you have learned this thing. You can tell it to others. And when the pattern is being formed, it has got certain significance. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. ये पैटर्न सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड में जाएंगे, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड. इसको समझने के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि कल आपने क्या पढ़ा था. याद आने लगा होगा आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज, टॉपिक, क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या था. सो यू मस्ट हैव स्टार्टेड रेकिंग योर ब्रेन बैकवर्ड्स. अब अपने आप से पूछे कहाँ से याद आ रहा है आपको, क्योंकि जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था आप एक अलग इंफॉर्मेशन बेस के साथ डील कर रहे थे. जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि कल आपने इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको याद आने लगा होगा. तो ये जो मेमोरीज हैं कहाँ स्टोर्ड हैं, वहीं से रहस्य खुलता है माइंड का, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है पूरा आपका माइंड. ऐसा मान लें कि माइंड इज लाइक द जी ड्राइव, जो गूगल ड्राइव होता है उसके जैसा है. ब्रेन इज लाइक द फिजिकल लेवल प्रोसेसिंग सिस्टम. तो ब्रेन क्या करता है, अपना डेटा जो आवश्यक नहीं है वो माइंड को ट्रांसफर करता है, और फिर माइंड से जब जरूरत पड़ती है इट कैन रिटेन इट. सो इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल क्लाउड वर्किंग और natural working from home time system. So this is how mind and brain work as a system to give the desired output, and they communicates via the brain waves. अब इन ब्रेन वेव्स को फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे 5 तरीके से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं. दीज आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा. आपने देखा होगा जब हम सुबह उठते हैं हमें कुछ अलग सा फील होता है, ऑफिस जाते हैं कुछ अलग सा फील होता है, बीच में कुछ अलग सा फील होता है. तो हमारे जो वाइब्रेशंस के लेवल है, वाइब्रेशंस का जो फ्रीक्वेंसी है, दैट कैन कीप ऑन चेंजिंग. और यही फ्रीक्वेंसी ईईजी के थ्रू नापा जा सकता है. एंड इसको कैटेगराइज किया गया है 5 तरीके से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा. डेल्टा कोरिस्पोंड्स टू द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, फुली अनकॉन्शियस, तो उस समय हमारा माइंड एक्चुअली रिलैक्स कर रहा होता है, कॉन्शियसनेस रिलैक्स कर रही होती है. तो उस समय हम कहते हैं कि हमारे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होते हैं. इट इज क्लोजेस्ट टू द डेथ. डेथ मीन जीरो फ्रीक्वेंसी. जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज नहीं हो रहा आपके अंदर कुछ भी. सो इट इज द डेथ. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स के कोरिस्पोंडिंग होता है, विच रिस्पॉन्ड्स टू हाईली एनलाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, in which you become one with the universe. You become internally silent and you observe the entire universe as a whole, and you don't feel anything. You enter into a state of mind which is you may say that as nirvana or moksha or liberation, which is possible with highest possible frequency of the brain waves. So whatever you feel like, it is because of